सोचो जरा, अगर तुम एक ऐसे महल में फंस जाओ जहां से वापस निकलना नामुमकिन हो, क्या तुम वहां रात गुजार पाओगे? ये कहानी है उस महल की जिसे लोग काला महल कहते हैं, जहां लोग डरते हैं कदम रखने से। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम है चांदपुर। ये गांव अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका एक राज है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। गांव के पास एक पुराना महल है जिसे लोग काला महल कहते हैं। वो महल सिर्फ पत्थर और लकड़ी का बना घर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा बसाता है और मौत छुपी होती है। राज एक जवान फोटोग्राफर था। उसे पुरानी जगहें एक्सप्लोर करने का शौक था। जब उसने काला महल के बारे में सुना तो उसने डिसाइड किया कि वो वहां जाके अपनी कैमरा से असली सच्चाई कैप्चर करेगा। एक आदमी ने उसे से कहा, बेटा, उस महल के पास मत जाना, वहां भूत प्रेत नहीं, श्राप है। जो वहां जाता है वापस नहीं आता। बहुत सालों पहले उस महल में एक रानी रहती थी। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसने उस महल पर श्राप दिया। तब से उस महल में कोई नहीं जाता। राज को सबकी बातें अजीब लगी, पर उसका जज्बा ज्यादा था। एक शाम उसने अपनी टॉर्च उठाई और काला महल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो महल बड़ा और भूतिया लग रहा था। फॉग उसके चारों तरफ छाया हुआ था। जब राज ने महल के अंदर कदम रखा तो ठंडी हवा ने उसका सारा जिस्म जमा दिया। हर कोना पुरानी कहानियों का राज छुपाए बैठा था। तभी उसने दूर से एक औरत की चीख सुनी जो दर्द और नफरत से भरी थी। राज ने हिम्मत करके उस चीख की तरफ कदम बढ़ाया, पर क्या वो उस राज को जान पाया या उसका अंजाम उस श्राप का हिस्सा बन गया? राज ने उस रात, जब अंधेरा छाया हुआ था, काला महल के अंदर कदम रखा। हर एक कोना उसके लिए नया था और हर कदम पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब वो महल के बड़े हॉल में गया तो उसने देखा एक पुरानी तस्वीर गिर रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ राज आज सामने आने को तैयार हो। फिर एक आवाज उसके कान में गूंज उठी, एक सन्नाटा, एक शिकायत भरा सा राग, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। राज ने अपना टॉर्च ऑन किया और देखा एक शक्ल जो उसके सामने एकदम से चमक उठी, पर वो कोई इंसान नहीं था। वो एक जला हुआ भूत था जिसका चेहरा अधूरा था और जिसे देखकर हर किसी का खून जम जाता। राज में भागने की कोशिश की, पर महल के अंदर रास्ते बदल रहे थे। हर मोड़ पर उससे कुछ न कुछ अजीब चीजें दिख रही थी, छाए, रोशनी के टुकड़े और कभी कभी एक औरत की रूह जो छुप छुप के उसका पीछा कर रही थी। तब उसने एक पुरानी डायरी देखी जो जमीन पर बिखरी हुई थी। डायरी में लिखा था, ये महल शरापित है और जो भी सच्चाई को समझेगा उसकी जान खतरे में है। राज ने रियलाइज किया कि काला महल अपने आप में जिंदा है और वो उसकी कहानी को छुपाना चाहता है। हर एक चीज जो वो देख रहा था एक वार्निंग थी, एक श्राप जो तोड़ना मुश्किल था। उस रात राज ने महसूस किया कि कुछ उससे चिपक रहा है, कुछ ऐसी रूह जो उससे अपनी तरफ खींच रही थी, और उस रूह की भूख इतनी तेज थी कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी। राज के लिए सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब उसने महल के एक छुपाए हुए कमरे का दरवाजा खोला। वो कमरा एक राज छुपा रहा था, एक पुरानी कहानी जो कभी किसी ने बताई नहीं। राज ने पढ़ना शुरू किया और पता चला कि 100 साल पहले उस महल में एक रानी रहती थी जिसका नाम था रानी मोहिनी। रानी के पति ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और एक रात उसने उस पर जुल्म किया। रानी मोहिनी की मौत बहुत दर्दनाक थी और उसने अपनी मौत से पहले श्राप दिया कि जो भी इस महल में आएगा उसे उसके गुनाहों का बदला मिलेगा। उस श्राप की वजह से उस महल में आत्माएं भटक रही हैं, न सिर्फ रानी मोहिनी की बल्कि उन सब की जो उस दर्द और नाइंसाफी को सह चुके हैं। राज को समझ आया कि ये भूतिया आत्माएं सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि इंसाफ मांग रही हैं। राज ने डिसाइड किया कि वो इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा
लेकिन काला महल उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। हर कदम पर महल ने अपने राज दिखाए और राज को उसके सबसे बड़े डर से रूबरू कराया। आखिर में राज ने एक पुराना मंत्र पढ़ा जो उस डायरी में लिखा था। जैसे ही उसने मंत्र बोला, महल में रोशनी चमकी और भूतनी की रोशनी धीरे धीरे काम होने लगी। वो श्राप जो सालों से महल को बंद रखा था, धीरे धीरे टूट रहा था। राज ने महल से बाहर निकलकर देखा कि फॉग खत्म हो रहा था। गांव वालों के चेहरे पर पहली बार सुकून छाया था। काला महल अब उस अंधेरे से आजाद था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, कभी छुपी नहीं रह सकती। और हर श्राप के पीछे एक कहानी होती है, एक सच जिसे समझना जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और सस्पेंसफुल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।